नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। रानी बाग के चित्रशिला घाट पर होगा अंतिम संस्कार। पूरे सम्मान के साथ दी जाएगी इंदिरा हृदय को अंतिम विदाई। सीएम तीरथ सिंह रावत समेत तमाम दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। शील घाट पर पहुंच रहे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता। आपको बता दें, कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय का आज अंतिम संस्कार है। इसमें शील घाट पर पहुंच रहे तमाम कांग्रेस और कार्यकर्ता, तमाम दिग्गज नेता लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत भी वहां मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, सीएम तीरथ सिंह रावत समेत तमाम दिग्गज नेता शील घाट पहुंच रहे हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भी उस दौरान शामिल रहेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत समेत मौजूद रहेंगे तमाम दिग्गज नेता। रानीबाग के चित्रशील घाट पर होगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत समेत तमाम नेता वहां, दिग्गज नेता वहां मौजूद रहेंगे। शील घाट पर पहुंच रहे हैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता। आपको बता दें, पूरे सम्मान के साथ दी जाएगी इंदिरा हृदय को अंतिम विदाई। और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी दिग्गज नेता वहां उपस्थित रहेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत समेत तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूद रहेंगे। शील घाट पर पहुंच रहे हैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता। पूरे सम्मान के साथ दी जाएगी इंदिरा हृदय को आज अंतिम संस्कार। कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय का अंतिम संस्कार में कई दिग्गज नेता शामिल होने के लिए लगातार वहां पहुंच रहे हैं। और इस कड़ी में सीएम तीरथ सिंह रावत भी वहां मौजूद रहेंगे। शील घाट पर पहुंच रहे हैं तमाम दिग्गज नेता। रानीबाग के चित्रशिला घाट पर होगा अंतिम संस्कार। जाने तो दो यार। डाल दे पोस्टर थोड़ा सा यार। आपको बता दें, पूरे सम्मान के साथ दी जाएगी इंदिरा हृदय को अंतिम विदाई। इस दौरान कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदय का रविवार को हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया। रविवार सुबह उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। कांग्रेस की कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि वो दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी, जहां सुबह उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोरोना से उभरी थी और उनकी हार्ट संबंधी सर्जरी भी हुई थी। इंदिरा हृदय के निधन पर संपूर्ण राजनीतिक जगत में शोक का लहर है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। उनके शव को उत्तराखंड ले जाने की तैयारी हो रही है। निधन पर सीएम तीरथ, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर दुख जताया। साल 1974 से 2000 यूपी विधान परिषद की सदस्य रही। उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी। उत्तराखंड सरकार में पहली बार मंत्री बनी। उत्तराखंड सरकार में वित्त सहित कई मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। यह हम साल 2012 से 2017 की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में नेता सदन बनी।
आपको बता दें, साल 2017 से अब तक उत्तराखंड विधानसभा में नेता सदन हृदय जी नहीं रही, सहसा इस समाचार को विश्वास नहीं होता। कल तक हम शांत थे। कांग्रेस को उत्तराखंड में कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं। और अभी अभी खबर आई है कि क्रूर काल ने इंदिरा हृदय जी को हमसे छीन लिया। कांग्रेस की मूर्धन्य नेता इंदिरा हृदय, संघर्षरत जनता की, शिक्षकों की आवाज इंदिरा हृदय, हल्द्वानी उत्तराखंड की जनता की एक लगनशील सेविका इंदिरा हृदय और कांग्रेस की शीर्षस्थ नेता इंदिरा हृदय, एक अनूठा व्यक्तित्व इंदिरा हृदय, विद्वता की प्रतीक इंदिरा हृदय, संसदीय विधा की मर्मज्ञ इंदिरा हृदय। इनका जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इंदिरा जी का निधन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के विकास में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका योगदान रहा। वो संसदीय परंपराओं की मर्मज्ञ थी और वित्त मंत्री के रूप में उनका सराहनीय कार्यकाल रहा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। राज्य को बहुत बड़ी क्षति हुई है। इंदिरा जी कांग्रेस की नेता तो थी, वो इस राज्य की सबसे सीनियर लीडर थी, सबसे तजुर्बेकार नेता थे। 50 वर्ष का संसदीय तजुर्बा जिस नेता को है, उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसा नेता ही नहीं। 30 वर्ष तो उत्तर प्रदेश में अपर हाउस की मेंबर रही, राज्य बनने से लेकर अब तक वो 3 बार विधानसभा की सदस्य भी रही, 10 साल मंत्री भी रही और अब नेता प्रतिपक्ष थी। उनके अंदर जो गहराई थी, उनके अंदर जो ज्ञान था, उनके अंदर जो क्षमताएं थी, प्रशासनिक क्षमताएं थी, वो किसी नेता के अंदर इस प्रदेश के अंदर नहीं। आज की तारीख में किसी नेता को अगर मुख्यमंत्रियों को नाम लेकर के बुलाने का अधिकार था तो इंदिरा जी को ही था। चाहे वो तीरथ सिंह जी हों, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह जी रहे हों, चाहे वो निशंक जी रहे हों, चाहे विजय बोगड़ा रहे हों, हरीश रावत जी रहे हों, तिवारी जी को छोड़ करके वो सारे नेताओं से ऊपर थे। और मैं समझता हूँ कि उनका जाना बहुत बड़ी क्षति पूरे राज्य को है। उनका जो तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था, चाहे वो वित्त मंत्री रही हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रही हों, किसी विभाग की मंत्री रही हों, मंत्री न रही हों। भी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी नहीं रही हैं, जैसे हमें सुना है, तो कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर पूरे में चल गई है। और वो क्षति हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको 40-45 साल का जो अनुभव था और पूरे प्रदेश को चलाने में, और जिन्होंने नरेंद्र तिवारी जी के साथ मिलकर काम किया और पूरे प्रदेश में जो लहर चलाई उन्होंने विकास कार्यों की, वो भुला नहीं सकते। आज तिवारी जी के और इंदिरा जी के काम सब दिखने को आते हैं। तो वही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन पर कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। इंदिरा हृदय के दिवंगत होने का समाचार पाकर के हम सब स्तब्ध रह गए हैं। बहुत दुख हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वे विधानसभा की मर्मज्ञ थी, बहुत अनुभव उनको प्राप्त था। वे सदैव हमें मार्गदर्शन दिया करती थी और आगे प्रोत्साहित किया करती थी। आज उनका जो अभाव है वो सबके हृदय में खटक रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और श्री चरणों में उनको स्थान मिले। कई स्मरण है, जब मैं बीजेपी में था, तो जब मेरी बीजेपी ने टिकट कटी तो मुझे कांग्रेस में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा हृदय जी की, तिवारी जी की
गुलाब नबी आज़ाद जी थी, पचौरी जी भी रही। तो एक नई इंदिरा आदेश जी के साथ कई स्मरण जुड़े हुए हैं। वो जिसके साथ थी, जिसके साथ खड़ी होती थी। तो ऐसी महिला जिसके साथ है उसी के साथ है राजनीतिक क्षेत्र में। हमेशा उन्होंने लोगों को अपनाया, उनका साथ दिया है। तो आज वो नहीं रही, हम सबको बहुत बड़ा कष्ट है उसके जाने से। इस समय जो नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय अचानक हमारे बीच से चली गई, जो कि हमारे कांग्रेस परिवार को एक बहुत ही ऐसी क्षति हुई है जिसको हम पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी दमदार नेता थी कि जिन्होंने विपक्ष के साथ हमेशा टक्कर ली और 1974 से वो लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। बीच में उपचुनाव भी हुए, वो भी जीते, और यहाँ तक कि उन्होंने बंशीधर भगत जी को भी पटकनी दी थी। तो ऐसी दमदार महिला हमारे उत्तराखंड की जो कांग्रेस की नेता थी हमारे बीच से आज चली गई, और हमें बहुत दुख है। इस क्षति को हम कभी पूर्ण नहीं कर सकते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन के बाद उत्तराखंड में शोक की लहर है। जैसे ही उनके निधन की सूचना हल्द्वानी पहुंची, उनके घर पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि इंदिरा हृदय ने हमेशा सड़क से सदन तक आम जनता की आवाज को उठाया और उनका यू आकस्मिक चले जाना उत्तराखंड के हर नागरिक के लिए निजी क्षति है। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बालूटिया से खास बातचीत की, सुनिए। उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ी दुखद खबर आज मिली जब सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हमारे बीच नहीं है। बड़ी दुखद खबर है, हमारी श्रद्धांजलि उनको है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता दीपक बालूटिया जी यहाँ पर हैं। सर, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं कांग्रेस के लिए खासकर? देखिए, बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी, क्योंकि इंदिरा जी अपनी कार्यशैली के लिए बहुत जानी जाती थी। चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क, लोगों की बात उठाना पूरी ताकत के साथ और सत्ता पे रहते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों के लिए काम करना, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि उनके निश्चित तौर पे एक गार्जियन के तौर पे वो कांग्रेस में एक वरिष्ठतम नेता थी और निश्चित तौर पे उसका लाभ जो है, उनके अनुभवों का लाभ कांग्रेस को भी मिलता और प्रदेश को भी विकास में मिलता। और पूरी तरफ चारों तरफ जो है शोक की लहर है, सभी लोग बहुत दुखी हैं और इस तरह से उनके आकस्मिक निधन से पूरे प्रदेश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ख़ासकर कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस की वरिष्ठतम लीडर थी इंदिरा हृदय और मैडम के नाम से उनको हल्द्वानी विधानसभा के लोग जानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे और लगभग हर लोगों की समस्या वहाँ पर दूर की जाती थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद एक रिक्तता ज़रूर इस विधानसभा में आई है जब कांग्रेस ने एक वरिष्ठतम नेता को यहाँ पर खोया है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि इंदिरा जी को हैं। हल्द्वानी से तारा जोशी, इंडिया न्यूज़। खबर बाजपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बड़े नुकसान की बात कही है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगे कोरोना कर्फ्यू के दौरान जहां लोगों की आवाजाही पर सरकार ने कई तरह की रोक लगाई है, तो वही परिवहन विभाग भी लगातार घाटे में जा रहा है, जिसका नतीजा है कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने बीते 6 महीने से वेतन उपलब्धि नहीं हो सका है। जिसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने बताया कि कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना असंभव सा हो गया है। उन्होंने बताया कि किसी तरह विभाग के कर्मचारियों ने 1 महीने का वेतन दिया गया है, जबकि कर्मचारियों का 6 महीने का वेतन अभी भी बकाया है। रूप से मैंने कहा ना कि वो इस समय सारी परिवहन सेवाएं खत्म सी हो गई हैं, समाप्त हैं, आवाजाही बिल्कुल बंद है। कोरोना काल में हमारे परिवहन निगम को काफ़ी घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई करना बहुत असंभव सा है। सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। हम किसी तरह से अभी 5-6 महीने का वेतन देना शेष है, 1-1 महीने का वेतन हम दे पा रहे हैं। सरकार से लगातार इसमें
बजटीय व्यवस्था की है और कोशिश करेंगे कि अन्य स्रोतों से भी हम पैसे की व्यवस्था। बरसात शुरू होने से पहले उप जिलाधिकारी जसपुर सुंदर सिंह ने जसपुर शहर का निरीक्षण किया। शहर में जल भराव की स्थिति पर नियंत्रण पाने के गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएमपुर के गंदा नाला और ठाकुरद्वारो चुंगा की खेड़ा रोड पर बनने नाले से जुड़ी कॉलोनियों में नालों के ढकने खुले हुए, जिससे उन्होंने ठेकेदार को आदेश देते हुए कहा कि 24 घंटे में सभी दुर्घटना को सही कर दिया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ आपदा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जसपुर शहर में कई बस्तियां बरसात में जल भराव हो जाता है और जिसकी वजह से आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना है। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण शहर में 2.5 किलोमीटर लंबी गंगा किनारे ऑक्सीजन बनाने जा रहा है, जिसमें पीपल, नीम आदि के ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। सचिव ललित नारायण मिश्रा ने योजना को अमली जामा पहनाने के लिए नहर पटरी का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में परिवहन प्रेमी भी मौजूद रहे। सचिव ने सभी से ऑक्सीजन लेने को लेकर सुझाव भी मांगे। सचिव ललित नारायण मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही पूरी ऑक्सीजन लेन पर ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का रोपण कर लेने को तैयार किया जाएगा। तो वही उधम सिंह नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने किच्छा क्षेत्र के पास 4 लोगों को चरस का सौदा करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में पुलिस के 2 सिपाही हैं जो पिथौरागढ़ जिले में तैनात हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने एक और सिपाही होने की बात कही है, जिस पर सभी जांच लगातार जारी है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस टीम ने 2 कार से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। एक कार में लगभग 2 किलो और एक कार से लगभग 6 किलो चरस बरामद किए गए हैं, जिससे अन्य सिपाही का नाम सामने आया है। उसकी भी जांच लगातार जारी है। अगर उक्त सिपाही भी मामले में संलिप्त नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना किच्छा पुलिस ने 8 किलो चरस की बरामद की है। इसमें 2 लोग हमारे विपुल सैला और पीयूष खड़ा है, ये खटीमा के रहने वाले हैं। ये मेडिकल लाइन में जो है हमार के रूप में काम करने वाले थे, जो डिवीजन में काम कर रहे थे लोग। इनसे 1 किलो बरामद हुआ है। इनसे एक होंडा अमेज गाड़ी है UK 04S2114, उसमें 1 किलो बरामद हुआ है। 2 लोग अन्य पकड़े गए हैं इनके साथ। तो वही हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना इलाके में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। युवक का शव बरेली रोड के पास एक बगीचा से मिला है। घटना की सूचना मिलते पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स और अन्य सबूत इकट्ठा कर शुरू कर दिया है। एसपी सिटी के मुताबिक पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक केटरिंग का काम करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतने। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।